शंकर जी जान गए कुछ अनहोनी होनी, और वही सती सीता का वेश बना के गई तो तुरंत समझ गई कि परमात्मा है, वो स्वभिज्ञ है। वो कृपा करे तो एक साधारण जीव भगवान को जान सकता है, और उसकी कृपा नहीं हो तो ब्रह्मा भी उसको नहीं जान सकता है। आहा, हम जिन्हें देखने को हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वे पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। अब वृंदावन जाते हैं, जब तक बिहारी जैसे चार आंखें होवे उसके पहले तो पर्दा भी आ जाता है। आपका मन कचूटने लगता कि इतना जल्दी पर्दा भी आ गया। हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वे पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। हम जिन्हें देखने को, कौन कौन से पर्दा? इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धि परतस्तु स। इसी को कहते माया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत् सूर्य है। उन्हीं परमात्मा ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, वेदों का उपदेश दिया, लेकिन फिर भी बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा देवेंद्र मुनि ऋषि मुनि लोग उन परमात्मा को ध्यान में नहीं पा पाते। ऐसे दुर्लभ है, दुरूह है, दुर्बोध, दुर्गम्य है माया का जो पर्दा है। पहले राजा महाराजाओं के यहां रनिवास में ऐसे पर्दे होते थे। दरबार में क्या होता है, दरबार में बैठा उधर नहीं देख सकता था, लेकिन भीतर बैठे वाले लोग बाहर क्या होता पूरा सब देखते थे। ऐसे ही ठाकुरी माया का पर्दा, मामा ने नहीं, यामा ने जो नहीं होते हुए भी होती भी से लगे, उसका नाम माया है। यहां उदाहरण दिया, तेजुवारी मृदाम, तेजुवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, यत्र त्रिसर्गो मृषा। जो माया तीनों काल में मिथ्या फिर भी सत्य जैसी लगती है, तेजो वारी मृदा में उदाहरण है। गर्मी के दिनों में जून जुलाई का महीना होवे, आप बाई रोड कहीं जा रहे होते हैं तो सड़क, सूरज की किरणें जब सड़क से टकराती है, ऐसे लगता है जैसे यहां कोई नदी में बाढ़ आ गई, लेकिन वहां पानी नक्को, वहां पानी नहीं होता। इसी का नाम माया है। ये असत्य है, सत्य क्यों लगती है? क्योंकि सत्य परमात्मा ने बनाई है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, इसलिए सत्य जैसी लगती है। उन परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक श्लोक 2 घंटा, 18,000 श्लोक उस रेसो में। पूरा महीना कब पूरा होता है? जब पूर्णमासी आती है, और पूर्णिमा को सत्यनारायण की पूजा होती है। हमारे जीवन की पूर्णिमा भी उसी दिन आएगी जिस दिन सत्यम परम धीमहि हमारे जीवन में उतर आए, तो हमारे जीवन की पूर्णिमा है, नहीं तो हमारे जीवन की अमावस्या है, काली रात है।
इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा हमारे जीवन में हो गए। अगले श्लोक में 4 बातें हैं। इसको साहित्यिक भाषा में कहें तो अनुबंध चतुष्टय है ये। अनुबंध चतुष्टय में 4 बातें क्या? सबसे पहले मूल विषय, दूसरा संबंध, तीसरा अधिकार, चौथा प्रयोजन। इन 4 बातों को अनुबंध चतुष्टय कहा गया। श्रीमद् भागवत जी का मूल विषय क्या है? एक बात आपको बता, हमने पहले निवेदन किया, श्रीमद् भागवत जी का 7 दिन में पूरा पार पाना जीव के लिए संभव नहीं। कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी। यहां आज इस बार हम केवल आपको अपने अनुभव की कुछ बातें जो आई हैं अब तक श्रीमद् भागवत जी का चिंतन करने पर, हृदय के धरातल में जो बातें कुछ रखी हुई हैं वो आपके सामने में रख रहे हैं। कथा तो वही है, आप लोग हर बार सुनते हैं, लेकिन कुछ गूढ़ बातें जो हमने आचार्यों से, अपने संतों से, गुरुजनों से सुनी, विचार करते करते, मंथन करते करते कुछ नई बातें हमें प्राप्ति, वो आज आपके सामने में हम रख रहे हैं। अनुबंध चतुष्टय, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आप कहीं भी ऑफिस में एप्लीकेशन देते हैं, स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें एक लाइन में लिखते हैं सब्जेक्ट, मूल विषय। उस एक लाइन में आपने जो लिखा उससे पता लग जाएगा कि इसमें पूरे में क्या लिखा आपने। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, 24,000 श्लोक। वाल्मीकि जी से पूछा, क्या आपके वाल्मीकि रामायण का मूल विषय रामकथा? बोले ना। तब काव्यम रामायणम कृत्सनम सीतायाश्चरितम महत्। मेरी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का मूल विषय राम कथा नहीं, सती शिरोमणि सिया की कथा है। मिथिला की राजकुमारी की हम व्यथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जैसे सीतायाश्चरितम महत् की घोषणा हुई, राम जी जो सिंहासन पर बैठे हुए थे, सिंहासन से उतर के धीरे से जहां और लोग बैठे वहां नीचे जाके बैठ गए। मैं ऊपर बैठ के कथा सुनो तो मर्यादा टूटे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। संतों ने पूछा, आपके रामचरितमानस का मूल विषय क्या? रामकथा? बोले नहीं। तब बोले, मेरी रामकथा में, मेरी रामचरितमानस का मूल विषय रामकथा नहीं, नाम कथा है। एही मैं रघुपति नाम उदारा, हा हा नाम उदारा। एही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। आप यदि मानस की चौपाइयां गाओ तो हमें लगेगा कि हां, हमारे भैया ने जो कथा कही यहां आकर के, श्री प्रेमभूषण जी ने, अभी आपको याद है। आपकी हम बीच बीच में उस याद को ताजा कर रहे हैं। सब लोग मस्ती से हा हा
यही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। यही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। यही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। बंदऊ नाम राम रघुवर को, बंदऊ नाम राम रघुवर को। हेतु कृष्ण भानु हिम कर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को। हाँ हेतु कृष्ण भानु हिम कर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को। यही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। यही मैं रघुपति नाम उदारा, नाम उदारा। रामचरितमानस का मूल विषय राम कथा नहीं, नाम कथा है। उस समय एक लोगों में प्रश्न उठा हुआ था, आगे राम कथा तो इसलिए लिखनी पड़ी, और प्रश्न था, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। लोग पूछते थे, या में को है राम तुम्हारा? कबीर जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। किसी ने कबीर जी को पूछा, या में को राम तुम्हारा? कबीर जी ने कहा, बैठ, तेरे बाप कितने? अरे आई तो राम जी के 3 हुई, लेकिन बाप एक ही। उसने कहा, बाप तो एक है। बोले नहीं, तेरे 4 बाप। 4 बाप कैसे कैसे? बोले एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे नाना को जमाई, एक बाप तेरे फूफा को सारो, एक बाप तेरी दादी को वारो। अब बताया मी को है बाप तुम्हारो? अरे चाचा का भाई है तो वही है, नाना का जमाई है तो भी वही है, फूफा को सारो तो वही, दादी को वारो तब भी वही। कबीर जी ने कहा, बस इसी तरह से वही एक राम दशरथ घर डोले, वही एक राम घट घट में बोले, उसी एक राम का सकल पसारा, वही एक राम दुनिया से न्यारा। बाद में रामचरित तो इसलिए लिखना पड़ा गोस्वामी जी को कि तो उनका मूल विषय केवल नाम वंदना है, नाम कथा है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की रचना होने के बाद संतों ने व्यास जी को पूछा, आपके श्रीमद् भागवत का मूल विषय क्या? कृष्ण कथा बोले ना, राम कथा बोले ना,